हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का यानी जो कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे उसका लास्ट चैप्टर है, उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन बता रहा है कि हमें दिया हुआ है कि ए बी सी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, ए बी सी एक हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। जब ये दिया हो तो इसका आइसोसेलेस है, जिसमें दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी। हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि दोनों में से तीनों में से कौन सा दो साइड बराबर है, तो ए बी साइड एंड ए सी साइड्स जो है वो इक्वल है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। हमने ये जो है एंगल बी का एक बाइसेक्टर लिया, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, हमने एक एंगल सी का बाइसेक्टर लिया। बोल रहे कि ये दोनों एक पॉइंट ओ पे, ये जो पॉइंट ओ है इस पे ये मीट करते हैं या ज्वाइन करते हैं। ठीक, फिर बोल रहा है कि ए से ओ को ज्वाइन कर दीजिए। हमने ये भी कर दिया, ए से ओ को ज्वाइन कर दिया। अब बोल रहा है हमें प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि हमें प्रूव करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब ये देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इजी कंसेप्ट है हमारे पास, क्या कि एज गिवन ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। So AB equal to AC. It means, what does it means? कि एंगल B will be equal to एंगल C। ये हमें पता चल गया क्योंकि आइसोसेलेस है, तो सो ये एंगल जो है AB will be equal to एंगल C, यानी कि एंगल B will be equal to एंगल C। हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक, अब बोल रहे हैं कि ये जो है एंगल बाइसेक्टर है। हमने ओ बी लाइन जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ओ बी सी और ये जो है ओ सी जो है वो एंगल सी का भी बाइसेक्टर है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि एंगल ओ सी बी बराबर होंगे। कैसे, क्यों? क्योंकि बिकॉज, इसलिए हम ब्रैकेट में डाल देते कि हाफ एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ एंगल ए सी बी, क्योंकि बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ हो गया। ठीक, इस तरीके से ये एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, बाय दिस triangle OBC becomes isosceles triangle। सो क्या हो गया, OB इक्वल टू OC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, हमारा सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि प्रूव करें कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इसके लिए हमारे पास, यदि हम ये देखें कि AOB एक ट्रायंगल है और दूसरा AOC एक ट्रायंगल है, यदि हम इस दोनों ट्रायंगल AOB और AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हम बता सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। वंस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इट मीन्स लाइन AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक, तो हम इसके लिए आते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, इसमें क्या क्या हमारे पास है, ये दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी। इसमें एक साइड है ए बी, इसमें एक साइड है ए सी, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए सी
साइड्स। उसके बाद अभी हमने प्रूव किया कि OB और OC यानी कि OBC ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि OB इक्वल टू OC। साइड्स। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO। ये दोनों बाइसेक्टर हैं। इसका हम लिख सकते हैं साइड में, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो बाय दिस हमने क्या देखा कि साइड, एंगल और साइड, यानी कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड। फिर से यहां पे क्या देखा हमने, साइड, एंगल, साइड। तो बाय क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOC। ये हो गया। सो एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOC। इट मीन्स AO bisects angle A। Proved. Thank you.